आज के इस वीडियो में हम मुफ़रद अल्फ़ाज और मुरक्कब अल्फ़ाज का डिफरेंस भी समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि मुफ़रद अल्फ़ाज ऐसे अल्फ़ाज होते हैं, यानी ऐसे शब्द होते हैं जिनका हर एक हर्फ यानी अक्षर अलग अलग लिखा जाता है। यानी अगर हम कोई वर्ड बना रहे हैं या शब्द बना रहे हैं, तो अगर वो शब्द उस शब्द के अंदर अक्षर अलग अलग लिखे हुए हैं तो वो मुफ़रद अल्फ़ाज कहलाएगा। मुफ़रद अल्फ़ाज हों या मुरक्कब अल्फ़ाज हों, दोनों को बनाने के लिए हम ज़बर, ज़ेर और पेश, मैंने आपको बताया जब हम किसी अक्षर के ऊपर ज़बर, ज़ेर और पेश लगाते हैं तो इनसे आ, ई, ओ की मात्रा की आवाज़ आती है और जज़म इस तरह का निशान या ऐसा निशान होता है, तो ये आवाज़ें निकालते हैं और जज़म का काम होता है अक्षरों को जोड़ना। तो जिस अक्षर के ऊपर ये जज़म लगता है वो अपने से पहले वाले अक्षर के साथ जुड़ जाता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरह से अक्षरों को जोड़ते हैं। सपोज़ आपके पास दो अक्षर हैं, एक अक्षर है अलिफ और दूसरा है बे। अब हम अलिफ को बे में अगर जोड़ेंगे तो ये अलिफ और बे ऐसे ही एकदम से सिर्फ नहीं लिखे जा सकते। अगर हमने लिख भी दिया तो हम इनको मिलाकर नहीं पढ़ पाएंगे, हम इसको अलिफ बे पढ़ेंगे। अगर हम इसके ऊपर ज़बर लगा देते हैं और इस सेकंड वाले लेटर के ऊपर, अक्षर के ऊपर हम जज़म लगा देते हैं तो ये अलिफ बे के साथ मिल जाएगा ज़बर की आराब के साथ, और जज़म का काम अपने से पहले वाले अक्षर को अपने साथ जोड़ने का होता है। तो बे के ऊपर अगर जज़म है तो अलिफ बे में आके मिल जाएगा ज़बर के साथ। तो अब इसको हम पढ़ेंगे अलिफ बे ज़बर अब हमारे पास ये दो अक्षर हैं, तो हमने दो अक्षरों को जोड़कर दो हरफी अल्फाज बना लिया। दो हरफी कैसे हुए? दो हर्फ हैं यानी दो अक्षर हैं तो दो हरफी हो जाएगा। तीन अक्षर होंगे तो तीन हरफी हो जाएगा। सपोज़ हमारे पास एक और अक्षर है दाल और ये है लाम। अगर हम दाल और लाम को बराबर बराबर में ऐसे लिखते हैं तो दाल अलग पढ़ेंगे, लाम अलग पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इसके ऊपर ज़बर लगा दें या ज़ेर लगा दें और लाम के ऊपर जज़म लगा दें तो लाम अपने से पहले वाले अक्षर को अपने साथ जोड़ लेगा। तो ये दाल जाके लाम में मिल जाएगा, दाल लाम में मिल जाएगा। लेकिन दाल के नीचे क्योंकि ज़ेर लगा हुआ है तो दाल लाम ज़ेर दिल पढ़ा जाएगा, और हम इसको इस तरह से लिखेंगे दाल लाम ज़ेर दिल। और लाम के ऊपर क्योंकि जज़्म है तो ये जज़्म ने लाम, इस जज़्म ने लाम को दाल के साथ मिला दिया, यानी दाल आके लाम में मिल गया और ज़ेर के साथ लाम के साथ मिलकर वो पढ़ा जाएगा। तो दाल लाम ज़ेर दिल। अब इसी दो अक्षर, ये दो हरफी अल्फाज बन गया। अब अगर हम इस दो हरफी अल्फाज से इसको तीन हरफी अल्फाज में कन्वर्ट करना चाहें तो दाल प्लस इसमें अगर हम अलिफ जोड़ देते हैं फिर लाम लगा देते हैं और अब हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो ये दाल अलिफ लाम अलग अलग पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर हम जैसे ही हम इनके ऊपर आराब यानी ज़बर ज़ेर पेश लगाते हैं तो इनका काम फिर से जुड़ने का हो जाएगा और आवाज़ के साथ हम उसको मिलाकर, आराब के साथ मिलाकर हम उसको पढ़ पाएंगे। तो दाल हमने पहले ज़ेर लगाया था, अब हम यहाँ पर ज़बर लगाते हैं
तो ज़बर हमने दाल पे ज़बर लगाया और अलिफ़ के ऊपर अगर हम जज़म लगा देते हैं तो दाल और अलिफ़ दोनों मिल जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे ज़बर के साथ। तो दाल अलिफ़ ज़बर दा, और लाम क्योंकि खाली बचा है तो लाम के ऊपर हमारी आवाज़ रुकेगी, इसलिए हम इसके ऊपर साकिन यानी जज़्म लगा देते हैं फिर से। तो हमारा वर्ड बन जाएगा दाल अलिफ़ ज़बर दा, और लाम के साथ कोई हर्फ जुड़ने वाला ही नहीं है क्योंकि अलिफ़ तो पहले ही जुड़ चुका है दाल के साथ, तो ये लाम अकेला रह गया, खाली रह गया। अब क्योंकि हमने ऐसे लाम को लिखा है तो हमें इसकी साउंड भी सुनाई देनी चाहिए, लेकिन हमें क्योंकि हम इसके ऊपर साकिन लगा रहे हैं तो हमारे पास जो इसकी साउंड आएगी वो एक इनकम्प्लीट सी साउंड सुनाई देगी। जैसे कि लाम के ऊपर जब साकिन या जज़्म लग जाएगा तो ये साउंड तो आएगी लेकिन एक इनकम्प्लीट साउंड सुनाई देगी, क्योंकि जज़्म जिस लेटर के ऊपर लगाया जाता है वो बेहरकत हो जाता है, यानी उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं रहता, और जब मूवमेंट नहीं रहता तो वो आगे किसी के साथ या पीछे किसी लेटर के साथ मिलाकर नहीं पढ़ा जाएगा, वो ऐसे ही हम उसकी साउंड को पढ़ेंगे सुनेंगे लेकिन इनकम्प्लीट। तो अगर हम यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं तो ये हो जाएगा दाल अलिफ़ ज़बर दा, लाम साकिन दाल। वर्ड है लाम और हम कहते हैं ल, दाल अलिफ़ ज़बर दा, तो दाल और अलिफ़ की साउंड पूरी आ गई हमारे पास दा, और लाम जो है वो ल रह गया दाल। तो लाम पूरा कंप्लीट नहीं सुनाई दे रहा है, हमें सिर्फ हमें ल सुनाई दे रहा है दाल। हम मुरक्कब अल्फाज के बारे में पढ़ेंगे। मुरक्कब अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़कर बनते हैं। मुफरद अल्फाज में भी हमने हर्फ़ों को जोड़ के बनाया था, लेकिन वहाँ पर जो लेटर्स थे वो सेपरेट लिखे हुए थे। अब यहाँ पर हमारे पास लेटर्स सेपरेट नहीं होंगे। पहले मैंने आपको मुफरद अल्फाज में बताया था कि अलिफ़ को हमने बे में जोड़ा था तो बना था ज़बर और जज़म के साथ अलिफ़ बे ज़बर अब। लेकिन यहीं पर अगर हम बे को स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर बना दें और अलिफ़ को बाद में लिख दें तो अलिफ़ दाल डाल जाल रे रे जे ये और वाव उन 9 हर्फ़ों में आते हैं जिसके बाद कोई लेटर नहीं जुड़ता है, उससे पहले नहीं जुड़ता। यानी अलिफ़ दाल डाल जाल रे रे जे ये और वाव से पहले तो हम जोड़ सकते हैं लेकिन बाद में वो सेपरेट लिखा जाता है। तो जब हम बे को अलिफ़ में जोड़ेंगे तो बे आधा जुड़ेगा और अलिफ़ पूरा हो जाएगा। तो बे अलिफ़ ज़बर बा, ज़बर हमारा आराब है और जज़म हमारे जोड़ने का काम कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था जज़म 2 तरह के निशान होते हैं, ऐसा निशान या ऐसा निशान, दोनों जज़म कहलाते हैं। जज़म जिस लेटर के ऊपर लगता है उसकी साउंड हमें अगर लास्ट लेटर पे लगा है तो हमें उसकी साउंड इनकम्प्लीट सुनाई देगी अगर 3 हर्फी अल्फाज है, और अगर 2 हर्फी अल्फाज हैं तो जज़म जिस लेटर के ऊपर लगा होता है वो उससे पहले वाले वर्ड को लेटर को अपने साथ जोड़ लेता है। जैसे बे और अलिफ़ जुड़ गए ज़बर के साथ तो बे अलिफ़ ज़बर बा की साउंड आपको पूरी सुनाई दी। लेकिन सपोज़ अगर हमारे पास कोई और एक लेटर है, इसी को मैं 3 यानी 3 हर्फी अल्फाज में 3 लेटर वर्ड में कन्वर्ट कर दूँ तो बे अलिफ़ और प्लस बे, तो ये ज़बर बे के बाद अलिफ़ है, अलिफ़ के ऊपर जज़म, तो बे अलिफ़ में आके मिल गया, लेकिन ये लास्ट वाला लेटर रह गया तो इसके ऊपर हम ये जज़म लगाएंगे। तो जिस लेटर के ऊपर जज़म लगाया जाता है तो वो लेटर साकिन पढ़ा जाता है। साकिन यानी साइलेंट, यानी जिसके अंदर कोई मूवमेंट ना हो, ऐसा लेटर जिसके अंदर कोई मूवमेंट ना हो। तो हमने बे अलिफ़
ज़बर बा को यहाँ पे 3 लेटर वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे? बे अलिफ अपनी जगह रहा और उसमें बे को हमने एड ऑन कर दिया, तो ये बन गया बे अलिफ ज़बर बा, और बे लास्ट में अकेला रह गया, तो इसको हम साकिन करके साथ पढ़ेंगे, जज़म लगाएंगे और कहेंगे ये साकिन हो गया, साइलेंट हो गया। यानी बे पूरा हम लिख रहे हैं बे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो ब जैसी आधी इनकम्प्लीट साउंड हमें सुनाई देगी, तो हम कहेंगे इसे बे अलिफ ज़बर बा, बे अलिफ ज़बर बा और बे साकिन बाब, यानी बे की साउंड ब सुनाई दे रही है हमें, तो बे अलिफ ज़बर बा, बे साकिन बाब। इसी तरह से अगर हम चाहें तो इस 3 लेटर वर्ड्स को हम 4 लेटर वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बे प्लस अलिफ बा, फिर से वही, और फिर बे और फिर अलिफ। तो ये जो अब लास्ट लेटर अकेला रह गया था, इसके ऊपर हमने जो साकिन लगाया था, जस्म लगाया था, उसकी वो साकिन अब यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ पर हम एक आराब लगा देंगे जैसे हमने यहाँ लगाया है, और फिर लास्ट लेटर के ऊपर हम फिर से एक जज़म लगाएंगे। तो ये लेटर कंप्लीट होकर 4 लेटर वर्ड बन जाएगा, 1 2 3 4। तो ये 4 लेटर वर्ड हम जब हम ज्वाइन करके लिखेंगे तो ये 2 लेटर हो जाएंगे बे अलिफ बा, और फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये भी हो जाएगा बे अलिफ बा। तो बे अलिफ ज़बर बा और बे अलिफ ज़बर बा, बा बा, तो हमारा एक नया वर्ड तैयार हो गया बाबा। तो अगर आप देखें तो मुफरद अल्फाज में हर एक लेटर अलग अलग लिखा जाता है, लेकिन मुरक्कब अल्फाज में लेटर कंबाइन होकर लिखा जाता है। यही डिफरेंस होता है मुफरद अल्फाज का और मुरक्कब अल्फाज का। मुरक्कब अल्फाज के अंदर कोई भी लेटर कहीं भी जोड़ा जा सकता है, जबकि मुफरद अल्फाज में हर एक लेटर अलग अलग लिखा हुआ होगा, हम उसको कंबाइन नहीं कर सकते। कंबाइन करेंगे लेकिन जब हम लिखेंगे तो सारे लेटर बराबर बराबर लिखे जाएंगे। बिल्कुल अगर आप देखें तो आपके जो मुफरद अल्फाज हैं उसमें हर एक लेटर अलग अलग लिखा हुआ है। रे अलग है, अलिफ अलग है, ते अलग है। अगर हम ये रात वर्ड देखते हैं, यहाँ पर अगर हम दवात वर्ड देखते हैं तो दाल अलग है, वाव अलग है, अलिफ अलग है, ते अलग है। लेकिन अगर हम मुरक्कब अल्फाज देखें तो यहाँ पर देखिए बे अलिफ एक साथ है और ते आकर उसमें थर्ड लेटर है, तो ये साकिन के साथ पढ़ा जाएगा। बे अलिफ ज़बर बात, ते साकिन बात। ये बिल्कुल इसी तरह से ये 2 लेटर वर्ड के साथ इसमें एक और नया उन्होंने ऐड ऑन किया लाम को, तो ये बन गया 3 लेटर वर्ड, जीम अलिफ ज़बर जा, लाम साकिन जाल। यहाँ पर उन्होंने सारे लेटर्स के अंदर अलिफ जोड़ना बताया है। हर लेटर के अंदर अलिफ को इसी तरह से जोड़ा जाता है। बे, पे, ते, टे, से, ये सारे एक ही फैमिली के लेटर्स हैं, तो उनके जोड़ने का तरीक़ा एक सा होगा। जीम, चे, हे, खे, ये चारों एक ही लेटर के एक ही फैमिली के लेटर्स हैं, इनके जोड़ने का एक ही तरीक़ा होगा। तो अगर आप देखेंगे तो अलिफ को इस तरह से जोड़ा जाता है हर एक लेटर के साथ, यानी अलिफ से पहले कोई भी लेटर जोड़ा जा सकता है, अलिफ के बाद कोई लेटर अगर हम जोड़ेंगे तो वो सेपरेट लिखा जाएगा, जैसे कि मुफरद अल्फाज में था। अलिफ के बाद हमने बे को जोड़ा तो अलिफ अलग लिखा है, बे अलग लिखा है। लेकिन यहीं पर अगर हम बे को अलिफ के साथ जोड़ रहे हैं, यानी अलिफ से पहले बे आ रहा है, तो बे आधा और अलिफ पूरा लिखा जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है मुरक्कब का। मुरक्कब मतलब कंबाइन करके लिखना, मुफरद यानी सेपरेट लेटर्स का होना एक वर्ड के अंदर। तो यहाँ पर हमने 2 हरफी अल्फाज तैयार किए और यहाँ पर ये 3 हरफी अल्फाज बने हैं। इनमें 4 हरफी अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं। मुफरद अल्फाज के अंदर हमने हर लेटर को अलग अलग लिखा था। मुरक्कब अल्फाज के अंदर हम हरूफ हकारी को भी लिख सकते हैं अलिफ को जोड़कर, जैसे ये लिखा है बे, भे,
और प्लस अलिफ भा, पे प्लस अलिफ, पे दो चश्मी है, फ प्लस अलिफ फा। इसी तरह से अगर हम इन वर्ड्स के अंदर कोई एक वर्ड का एडिशन कर देंगे तो हमारा एक नया वर्ड रेडी हो जाएगा। जैसे बे दो चश्मी है, अलिफ भा, काफ साकिन भाग, फाड़, थाल, ठाट, झाग, धार, ढाल। तो अगर आप स्पेल आउट करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी पढ़ना आएगा और जल्दी आप सीखेंगे। यही डिफरेंस होता है मुरक्कब और मुफरद अल्फाज में। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ मेरे पास एक लेटर है, मैंने लेटर लिया दाल प्लस वाव। अगर हम इसको जोड़ के लिखना चाहें तो ये दाल वाव अलग अलग पढ़ेंगे हम। अगर हम इस दाल वाव के ऊपर आराब लगा दें और जज़म लगा दें तो एक साउंड सुनाई देगी। तो अगर मैंने यहाँ ज़बर लगाया और यहाँ जज़म लगा दिया तो ये हो जाएगा दाल वाव ज़बर दौ। अगर मैं यहाँ पे पेश लगा देती हूँ तो ये बन जाएगा दाल वाव पेश दू। तो मैंने ज़बर लगाया, दाल वाव ज़बर दौ, तो यहाँ पर ये ज़बर और जज़म के साथ मिलके हमारा एक वर्ड बन गया दाल वाव ज़बर दौ। अब इस दो हरफी अल्फाज से ये वो सारे हर्फ आप देख रहे हैं, ये इन सब में हर एक लेटर अलग अलग लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर फिर से लिखती हूँ दाल प्लस वाव और इसमें कोई एक और लेटर ऐड ऑन कर दूँ, सपोज़ मैं इसके अंदर रे ऐड कर दूँ और यहाँ पर पहले हमारा ज़बर था फिर ये जज़म था, तो दाल और वाव आपस में मिल जाएंगे, ये रे अकेला खाली रह जाएगा। तो इसके ऊपर हमें फिर एक जज़म लगाना होगा क्योंकि हम रे तो जोड़ रहे हैं और रे की साउंड भी चाहिए हमें। तो हम साउंड को सुनने के लिए इसके ऊपर एक जज़म लगा देते हैं। तो दाल वाव रे, दाल के ऊपर ज़बर है, वाव के ऊपर जज़म है और रे के ऊपर भी जज़म है। तो ये हो जाएगा दाल वाव ज़बर दौ, रे साकिन दौड़। अब ये दो हरफी अल्फाज था, हमने एक इसमें रे जोड़ दिया तो ये तीन हरफी अल्फाज बन गया। इसी तरह से अब द सेम वर्ड के अंदर हम दाल प्लस वाव जज़म लगा दिया, फिर रे लिया और रे के ऊपर भी जज़म लगा दिया। इसमें हम एक और लेटर जोड़ दें तो दाल वाव रे और इसमें अगर हमने अलिफ जोड़ दिया तो बन जाएगा हमारा एक नया वर्ड। अब क्या होगा, अब हमारा ये जज़म यहाँ से हट जाएगा क्योंकि रे के बाद एक और लेटर हमारा है। तो जो लास्ट लेटर अगर खाली होता है तो उसके ऊपर हम जज़म लगा देते हैं, लेकिन अगर हमने उस लास्ट लेटर के बाद कोई एक और वर्ड लेटर एड ऑन कर दिया तो ये लास्ट लेटर नहीं रहेगा। अब उसके बाद क्योंकि एक और एड ऑन हो चुका है तो वो अपने पहले वाले लेटर के साथ मिल जाएगा। तो ये दो लेटर मिल गए आपस में, यहाँ फिर से दो लेटर मिल जाएंगे। तो दाल वाव ज़बर दो और रे के ऊपर अलिफ लग जाएगा, ज़बर लग जाएगा और अलिफ के ऊपर जज़म लग जाएगा। तो ये हो जाएगा दो रा, रे अलिफ ज़बर रा। तो वर्ड बन जाएगा हमारा दो रा। दाल वाव ज़बर दो, रे अलिफ ज़बर रा, दौड़ा। तो ये आपने जितने भी वर्ड्स यहाँ पर देखे, इन सारे वर्ड्स के अंदर हर एक लेटर अलग अलग लिखा हुआ है। तो वो लेटर्स, वो वर्ड्स जिनके अंदर सारे लेटर अलग अलग लिखे हुए हों, मुफरद अल्फाज कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर सारे अलग अलग लिखे हुए हैं। मैंने आपको बताया भी था, अलिफ दाल डाल जाल रे रे जे और वाव वो लेटर्स हैं जो अपने बाद किसी दूसरे लेटर से नहीं मिलते हैं। यानी उनसे पहले तो लेटर्स को जोड़ा जा सकता है,
लेकिन उनके बाद कोई लेटर भी नहीं जुड़ता है। तो ऐसे अल्फाज जिसमें हर एक लेटर अलग अलग लिखा हुआ हो वो मुफरद अल्फाज कहलाते हैं। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी बताई थी। हरूफ दो चश्मी हर्फ यानी हरूफ हकारी के फ़ौरन बाद आपको ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। देखिए, उर्दू में 9 अक्षर अपने बाद वाले अक्षरों से नहीं जुड़ते हैं। कौन से हैं वो? अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये और वाव। ये अपने से बाद वाले अक्षरों के साथ नहीं जुड़ते हैं।